चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कल हम जो आप लोगों को एक प्रश्न दिए थे होमवर्क में, याद है? ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम उस प्रश्न को देख लेते हैं जो प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, कितना आया आपका? उसका आया था 12 मिनट। चलिए, एक बच्ची का है, आप लोगों का आप लोग लगाए नहीं होंगे। ठीक है, यही समस्या है कि बच्चों के पास हमको लगता है समय नहीं रहता कि वो घर पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ाई मतलब कर सके। ठीक है, चलिए, जितना मजा लेना है ले लीजिए और सजा मतलब भोगने के लिए भी तैयार रहिए आप। ठीक है, क्योंकि यदि आप शुरुआती दौर में मजा ले रहे हैं तो लास्ट दौर पे आपको थोड़ा सजा मिलेगा। सजा मतलब तकलीफें होंगी। अगर शुरुआत में ही आप अगर मेहनत कर ले रहे हैं तो आपको जो लास्ट समय में, ठीक है, तो मतलब आराम महसूस होगा। क्योंकि अगर मेहनत करके कहीं कुछ बन जा रहे हैं तो सिलेक्ट हो जा रहा है कहीं पर भी, तो आपको नौकरी मतलब हो जाएगी। तो उसके बाद आप घर बैठ के आराम से लास्ट स्टेज में, ठीक है, कोई चिंता नहीं रहेगी, अपना पेमेंट आता रहेगा, अपना एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन शुरू में अगर एंजॉय किए हैं तो लास्ट में पेमेंट तो आएगा नहीं, तब समस्या होगी। ठीक है, और सही मजाक नहीं बेटा कर रहा हूँ। जितना आपको मेहनत करना वो यही समय है आपको मेहनत करने का, और जितना मेहनत करना है उतना कर लीजिए ताकि कुछ आप कहीं बन जाइए, ताकि आपकी जो है वृद्धावस्था अच्छे तरीके से बीते। या तो फिर वृद्धावस्था में देख रहे हैं आप आज लोग इस समय में क्या हो रहा है, लोग बोलते हैं ना अपने माता पिता को कहाँ वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। देखे होंगे आप, अभी हाल ही में एक लड़की मतलब स्कूल से टूर मतलब जैसे टूर घूमने के लिए जाती है, और उसको उन बच्चियों को मतलब ये चीज दिखाने के लिए मतलब तो उनको वृद्धाश्रम में घुमाने के लिए ले जाया गया। तो जहाँ मतलब वृद्धाश्रम में वो लड़की गई थी, उसके जो है दादी और दादा दोनों लोग वहीं थे, और उसको देख करके बहुत रोने लगी कि मतलब कि मेरे घर इतना होते भी मेरे दादा दादी यहाँ पे है, कोई उनका देखभाल कोई दूसरा कर रहा है। क्योंकि ठीक है, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा। जब पैसा नहीं होगा तो बोझ लगते हैं माता पिता भी। एक समय के बाद देख ले वर्तमान में यही चल रहा है, लेकिन ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आपके लिए बहुत किया है। ठीक, तो आप लोग को भी उनका मतलब वृद्धावस्था में बहुत सहयोग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हर चीज को देखना पड़ता है। समाज में दिख भी रहा है। ठीक है, आज समाज बहुत इस चीज के मामले में बहुत पीछे हो चुका है। ठीक है, पैसे के लालच में बहुत लोग जो है माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं करना। आप लोग थोड़ा सा इसको देखते रहेंगे। इसी चीज को दिखाने के लिए बच्चे को लाया गया था उस मतलब इसको मतलब वृद्धाश्रम में। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेहनत करें कहीं आप लोग हो जाइए। तो मैं जो पहला प्रश्न सॉरी कल का जो होमवर्क में प्रश्न दिया था पहले उसको पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। नियम आपको पता ही होगा, इसके पीछे क्लास में जो आप लोग देखे होंगे। देखिएगा, जो होमवर्क वाला प्रश्न है इसमें देखिए दिया गया कि दो दोस्त, ठीक, 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। दो दोस्त जो है 720 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकेंड और 3.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? पार करने का मतलब जब मिलेंगे तभी तो पार करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? दो दोस्त हैं, जो ट्रैक की लंबाई दी गई है वो दिया गया 720 मीटर। सही भाई, पहले व्यक्ति की जो चाल है वो कितना बेटा? 1.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे व्यक्ति की चाल कितना बेटा? 3.5 मीटर पर सेकेंड। खास बात यह है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी? घटेगी, जुड़ जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्योंकि एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में जो सापेक्ष चाल होता है, दोनों चाल का अंतर होता है। ये आपका 1.5 है, ये 3.5 है। अंतर निकालें कितना बेटा आ जाएगा? 2 मीटर पर क्या जाएगा? सेकेंड। ठीक, तो आपको पता करना टाइम, तो टाइम बराबर मतलब समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल। दूरी कितना है? 720 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर दिया गया है। दोस्त क्या करें लोग भाग देंगे, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेकेंड में आएगा।
लेकिन आपको बदलना किसमें, मिनट में। भाई देख लीजिए ऑप्शन आपका मिनट में दिया गया है, तो हम 60 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। ये 0 से 0 जाएगा, 6 गुना 12, 12 से काटेंगे 12 6, मतलब ये होगा 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद वो पहली बार मिलेंगे, आपसे दूसरी बार कह रहा है, तो दूसरी बार फिर 6 मिनट के बाद मिल जाएंगे, तो कुल कितनी बार मिलेंगे आप, 12 मिनट बाद दूसरी बार मिलेंगे। उस दूसरी बार कब मिलेंगे, ये जो समय निकाले ये पहली बार मिलेंगे, तो दूसरी बार मिलने का समय 6 मिनट बाद फिर मिल जाएंगे, अर्थात 12 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। यही आपसे पूछ रहा था, एक प्रश्न आपको दिया गया, घर से नहीं किया, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे चला जाए, हो गया, चला जाए। चलिए इसको रेस्ट करते हैं, फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना। नहीं लीजिए, इधर इधर लीजिए। चलिए साइलेंट, अगला प्रश्न क्या है, दीजिए अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए और बी 1400 मीटर वृत्ताकार ट्रैक पर, सांस लीजिए आप लोग, ए और बी 1400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ए की गति 33 मीटर पर सेकेंड और बी की गति 47 मीटर पर सेकेंड है। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में कहा चालें क्या हो जाएंगी, उनकी जुड़ जाएंगी। प्रारंभ करते हैं, वे कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे, ठीक। जो वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई वो कितना बेटा, 1400 मीटर है, ठीक। आपको निकालना टाइम रहता है दूरी बटे चाल, तो इनकी जो चाल वो भी मीटर पर सेकंड में दिया गया है। पहले व्यक्ति की चाल 33 मीटर पर सेकंड और दूसरे व्यक्ति की चाल 47 मीटर पर सेकंड। 33 और 47 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो हो कितना जाएगी, 33 और 47, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड। ये जो आएगा वो पहली बार मिलेगी, लेकिन दूसरी बार मिलने के लिए करा तो हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, कहा जब बार बार करने की कर दीजिए, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 काटिए, 4 तिहाई 12, बचेगा 2, यहाँ 0 20 होगा, 4 पंजे, मतलब वो दोनों पर्सन जो है कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, 35 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे। अगर पहली बार पूछता इसका आधा होता, मतलब 17.5 सेकंड बाद पहली बार मिलते हो। बेटा आपको समझा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है लड़कों, उधर चले चला जाए। नहीं यार कुछ कहेंगे तो वही लगा, कुछ होगा तो कहेंगे आप ही तो भय थे। इनके ऊपर हमारा जो बात होती है हमेशा लागू भी हो जाती है, खाली खराब बात अच्छी बात लागू है कुछ समय बाद ना। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में दूरी कितना हो गया, 2500 मीटर, मीटर दिया, ध्यान दीजिएगा। वृत्ताकार रेस में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 मीटर 37 किमी प्रति घंटा और क्या देगा 35 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, उनकी चाल जुड़ेगी। अब आपसे कह रहा है कि एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, चलेगा। जो ट्रैक की लंबाई कितना भाई, 2500 मीटर, ये दूरी हो गया, ये मीटर दिया गया है, दोनों विपरीत दिशा में जुड़ रहे हैं, तो पहले की चाल कितना दिया गया आपका 37 किमी प्रति घंटा और दूसरे की कितना है 35, 37 और 35 दोनों में कितना रहेगा 72 किमी प्रति घंटा आएगा।
इतना भाई समझ आ रहा है? जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो जल्दी से मिल जाएंगे, एक इधर जाएगा इधर जल्दी से पहुंच जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा 37 और कितने बेटा आपका 35 किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 72 किमी प्रति घंटा आएगा। ये किमी प्रति घंटा में समय आपका मिनट और सेकंड में दिया गया है, इसलिए हम इससे 5/18 से गुणा कर देंगे ताकि ये बदल जाए मीटर पर सेकंड। ठीक बेटा, 18 का 18 18 चौक, देखिए 5 चौक का 20 है, ये 20 से ये 0 जाएगा, ये 2 से 250 वाला कितना 125 सेकेंड आएगा। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 125 सेकेंड है, अर्थात 2 मिनट कितना आ जाएगा 2 मिनट 5 सेकेंड बाद वो पहली बार मिलेगी। मेरी बात सुने कि इसमें विवेकानंद जी आपको? ठीक है, तो आज हम अपने घर जाएंगे ना, तो गाय मतलब क्या क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, गाय बच्चा दिए ना, क्या दिए? ये सब नहीं पता है। चलिए, इनकी माँ कल फोन की थी, आइए भाई देखिए, एक माँ की ममता देखिएगा। लेकिन वृद्धावस्था में आप तैयार, अभी जो बातें मैं कहा वो देख लीजिए, हर एक चीज समय आपको पूछा जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता भी, आप भी जैसे कि माता पिता जो होते हैं आपकी सब पोटी वोटी साफ की होंगी और आपको भी साफ करना पड़ेगा वृद्धावस्था में उनके लिए। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं हो पाता है, तब वृद्धाश्रम मिलते हैं। चलिए हो गया, चला जाए, हो गया, चलेगा। चलिए इसको इरेज करते फिर अगले प्रश्न आते हैं, चला जाए। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 बाइक सवार एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं, मतलब यात्रा शुरू करते हैं, एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर और विपरीत दिशा में। ये कोडिंग वर्ड है, विपरीत दिशा मतलब उनकी चाल को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सही भाई, चलते हैं। बाइक ए, जो बाइकर ए 16 किमी प्रति घंटा की गति से बाइक चलाता है और बाइकर बी 14 किमी प्रति घंटा की चाल से चलाता है। एक बंदा जो है वो 16 की स्पीड से किमी प्रति घंटा और दूसरा जो है 14 किमी प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता है। यदि ट्रैक का व्यास, अब ट्रैक का परिधि नहीं दिया गया, ट्रैक का क्या दिया गया, व्यास, मतलब ये वाला हिस्सा दिया गया, ये वाला व्यास आपका 40 किमी दिया गया, ट्रैक का व्यास 40 किमी है, तो दोनों बाइकर्स कितने समय, घंटों पूछा के बाद मिलेंगे। लिखा घंटों में तो आप घंटों में निकालना पड़ेगा, सारा किमी प्रति घंटा में है, दूरी भी किमी में है, लेकिन आपको ये ट्रैक की लंबाई चाहिए ना, ट्रैक की लंबाई मतलब ये वृत्ताकार पथ की परिधि चाहिए। ठीक, ये व्यास दिया गया 40, आपको पता होता है त्रिज्या इसका आधा होता है, ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो गया, तो ट्रैक की लंबाई क्या लिखेंगे, ट्रैक की लंबाई, ट्रैक की लंबाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि वृत्ताकार पथ है, इसकी परिधि या परिमाप क्या होता है 2 पाई, ये ट्रैक की परिधि हो जाएगी, मतलब ये दूरी का काम करेगा। 2 पाई का मान 3.14, आपको सबको पता होगा कि पाई का जो मान होता है 3.14, आर का मान कितना हो गया 20 हो गया। इतना किलोमीटर उस ट्रैक की लंबाई है, नीचे हमें 40 लिखना पड़ता है, ये तो लंबाई होगी भाई, लंबाई हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, समय वाला दूरी बटे 4, ये दूरी हो गया। चाल क्या है, पहला बंदा या पहला बाइकर 16 की स्पीड से, दूसरा बाइकर 14 की स्पीड से, दोनों विपरीत दिशा में है, उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 16 वो 14 कितना जाएगा 30 हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा आपका। लेकिन आपसे देखिए दूरी जो पूछा है घंटे पूछा है, तो घंटा में तो आ ही जाएगा आपका, मेरी बात सुना कि नहीं, ये 0 से 0 जाएगा, अब गुणा करना पड़ेगा, ये 2 गुना के 4 हो जाएगा, 4 को गुणा करना पड़ेगा हमें, तो भाई 2 गुना के 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 चौक पे
16 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये पॉइंट जगह 4 तिया नीचे 3, अब 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके इसमें पॉइंट, इसका मतलब 4 के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा। देखिए विकल्प किस विकल्प में मैच कर रहा है, आपका सी वाले में मैच कर रहा है 4 दशमलव, तो उसी वाला हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3 बचेगा 2, 26, 3 अठे 24, इतना घंटा हो जाएगा। मेरी बात आपको सुना कि नहीं? इसमें ट्रैक की लंबाई नहीं दिया गया, ट्रैक का व्यास दिया गया है। व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, भाई ये 20 हो जाएगा, पूरा व्यास 40, त्रिज्या 20, आर का मान 20 मिल गया, तो होता है 2 पाई आर, पाई मतलब 30 में 1 4, आर मतलब 30, 20 नीचे 4 रखेंगे, 4 सापेक्ष से 4 हो जाएगा 30, फिर काट के छोटा कर देंगे हम लोग। मेरी बात सुना है कि नहीं? काम मिस्टेक होता आप लोगों से, बोलिए क्या दिक्कत थी? आर मान पूरा रखे थे, क्यों? व्यास दिया है तो त्रिज्या रखेंगे आप ना, मैम आप लगा ही नहीं थे आप। 3 6 का 12, अच्छा 3 गुना करिए ना, 3 6 का 12, अच्छा किए थे 3 6 का 12, चलिए हाँ तो 2025 में यही पढ़ा लगता है, पढ़ा जाएगा गणित में। आप चलिए जल्दी करिए, चलिए ध्यान दीजिए, इसको इरेज करें भाई, शांत हो जाइए आप लोग। और अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय में 54 किमी प्रति घंटा और 63 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में, हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विपरीत दिशा मतलब उनकी चाल को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर फिर से कम मिलेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रैक की लंबाई दिया गया वो 42 में कितना दिया गया, ये 25 मीटर दिया गया है, और दो बंदे हैं, एक बंदा एक्स है, इसकी स्पीड दिया गया 54 किमी प्रति घंटा, दूसरा बंदा क्या था वाई, इसकी स्पीड कितना क्या 63 किमी प्रति घंटा, दोनों जोड़ दीजिए क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 4 3 7 6 5 11, तो इसमें 111 सॉरी 117 करेंगे। ये किमी प्रति घंटा में है, समय आपका सेकंड में दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे ताकि ये मीटर बटा सेकंड मिले। आप पढ़ेंगे 13 9 117 होता है, तो 9 से काटेंगे 9 2 18, 9 से काटेंगे 13 हो जाएगा। देखिए ये वाला 13 × 65/2, ये फ्रैक्शन नीचे है, तो हमेशा नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाता है, तो ये 42 25 गुणते हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 13 और 5 कहाँ चलेंगे, आप चाहे तो इकाई अंक मिला सकते हैं, लेकिन काट दीजिए 5 से कट जाएगा, इसको 5 काटेंगे, 5 8 40 हो जाएगा भाई, 2 बचेगा 20, 5 चौका कितना बचेगा आपका 5 हो जाएगा, अगले 25, ये 2 बटा कितना हो जाएगा 13, 13 से काटिए, 13 कम 13 खत्म, 13 चौको 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 कितना बचेगा बेटा आपका 6 बचेगा, 65 13 बचे, अब उठते ये 2, तो 65 में कितना हो जाएगा 130 सेकंड बाद वापस हम मिलेंगे, विकल्प नंबर आपका देखा तीसरा सही हो जाएगा। मेरी बात में क्या दिक्कत थी आप लोग बताइए, मैम हुआ था आपका, चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। चला जाए, हम लोग अगले प्रश्न आप आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको रेज करें भाई, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3 धावकों ने, कितने धावक
तीन धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। ठीक, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? याद किया मैंने आपको बताया था, अगर कोई वृत्ताकार ट्रैक है, तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों एक ही पॉइंट से सेम दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अगर प्रारंभिक बिंदु जहां से वो स्टार्ट किया था वहां पे पूछे कब मिलेंगे, इस स्थिति में चाहे वो कोई बंदा इधर चले चाहे कोई बंदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कब पूछेगा, जब पूछेगा वो प्रारंभिक बिंदु कब मिलेंगे। ये मान लीजिए एक चक्कर लगाया, मैं इससे T1 समय लग जा रहा है। ये पहले क्लास में आपका होगा, सर्कुलर ट्रैक के पहले क्लास में पूरी चीजें है, एक बार आप देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले क्लास अपलोड हुई है। बी वाला इसको पूरा करे में T2 समय ले रहा है, सी वाला से T3 ले रहा है। इनका अलग अलग दिया गया है। ये T1 समय पहुंचेगा एक चक्कर में, ये यहाँ पे ऐसे एक चक्कर लगा रहे हैं, तो भैया हो सकता है कि इनकी स्पीड कम बेसी हो, तो कोई पहले यहाँ पे चला आएगा, कोई बाद में आएगा, कोई ढेर पहले चला आएगा, तो क्या इस पर मुलाकात हो पाएगी? नहीं होगी। तो ऐसे लगाते रहेंगे, एक स्थिति कभी ऐसी आएगी जब वापस उसी बिंदु पर मिलेंगे तीनों साथ। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों से कटेगा? इस कंडीशन में निकालते हैं। तो इसमें जो पहला व्यक्ति दिया गया वो 200 सेकंड में लगा रहा है समय, तो ये कितने समय बाद मिलेंगे? मिलने का समय होता है T1, T2, इनका क्या निकालना पड़ता है? LCM निकालना पड़ता है। तो पहला बंदा जो है 200 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, दूसरा वाला 300 450 एक चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको बताया था इनका LCM निकालना है। सबसे पहले देखिए कौन चीज में कॉमन है, एक जीरो कॉमन है, एक जीरो डाल दीजिए। अब इधर 20 हो गया, इधर 30 हो गया, इधर 45 हो गया। इनका LCM निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन? 45 लीजिए, और 45 तो 20 से कटेगा नहीं 30 से कटेगा, इसका दोगुना करें, क्योंकि 20-30 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में जीरो होगा। तो 45 गुना 90, 45 दिया 135 हो जाएगा, और 45 चौकी 180, 180 देखिए आपका कटेगा। हाँ शांत हो जाइए, 90 कटेगा तो 20 से कहाँ 90 कटेगा? इनसे कटना चाहिए 90 ना, आप 90 ले रहे हैं, 30 से कटेगा परंतु 20 से कहाँ से कटेगा? फिर एक बार और एक्स्ट्रा करें, 45 दिया 135 हो जाएगा, फिर उसमें और एक बार और 45 ऐड करेंगे 180, 180 देखिए 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, कट गया, ये हो गया। लेकिन हमने एक जीरो हटाया था, एक जीरो चिपका दे, मतलब वो 1800 सेकंड बाद पहली बार मतलब प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मेरी बात समझ गए इसमें? तो आपको LCM निकालना, तो LCM किसी तरह आप निकाल सकते हैं काट के, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, हो गया, चलो नोट कर लीजिए। आपको में आया था सवाल नहीं लिखे थे आप? ठीक किए थे आप, चला गया, हो गया नोट, चलेगा, इसको रेस कर बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर पूरा करके, कितना चक्कर लगा रहा भाई? 500 चक्कर, 500 चक्कर पूरा करके 11 किमी चलता है। कुल कितना किलोमीटर चला? 11 किमी चलता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेमी होगा? व्यास बताना। व्यास कब मिलेगा? जब त्रिज्या मिलेगा, त्रिज्या जो ही मिलेगा उसका दोगुना करेगा, क्या मिलेगा? व्यास। आप बताइए, कोई पहिया है, कोई राउंड चित्र है, कोई पहिया मान लीजिएगा, ये आपका एक पहिया है, एक मतलब यहाँ पे ये जमीन को टच कर रहा है, इस वाले हिस्से पे जमीन को टच कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे जमीन टच कर रहा है, इससे ए मान लीजिए पॉइंट ए है, इसको टच कर रहा है। जब ये पहिया आगे बढ़ेगा तो ये वाला हिस्सा लेके आगे जाएगा, कहीं के वापस यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं के भैया इसको घुमाते जाएंगे तो कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो एक चक्कर में दूरी तय करेंगे इतना,
तो कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिमाप के बराबर दूरी तय करता है, 2 पाई r। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। मेरी बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो एक चक्कर में 2 पाई r चलेगा। कितना दूरी चलेगा बेटा? एक चक्कर में 2 पाई r दूरी चलेगा, एक चक्कर में। कितना चक्कर चला वो? 500। तब 500 से क्या करें? गुणा करें। 500 बेटा, 500 नहीं, 5000 चलेगा, 5000 सॉरी, ठीक है। तो 5000 सॉरी 5000 है, मैं ध्यान नहीं दिया। तो एक चक्कर में 2 पाई r दूरी चला करेगा, तो 5000 चक्कर लगाया है, मतलब 5000 से गुणा कर देंगे। कुल कितना किलोमीटर चला हो? 11 किलोमीटर चला है। इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा? मीटर में। इधर भी जो भी आएगा अब ये मीटर में आएगा। लास्ट में हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा, सॉरी 100 से गुणा करें, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1 0 1 0 3 0 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, आपको व्यास निकालना। क्या निकालना है? आपको पता होगा व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे क्या होता है? त्रिज्या, अर्थात व्यास d बराबर 2r। तो हमें कुल मिला के किसका मान निकालना है? 2r का मान निकालना। नहीं, अब 2r का मान निकल डायरेक्ट व्यास निकल जाएगा, बाद में 2 को गुणा करना ही है ना। अब 2r का मान निकलेगा, तो देखिएगा इस 2 को इस 8 साथ कर दीजिए, इसी मान निकाल 2r गुणे पाई मतलब 22/7। ये r पहले से आपका ये 5 वाला, ये वाला 5 बराबर 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 गुना 2 पंचे, इधर 10/7 उधर जाएगा 7 बटा क्या होगा? तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर आपका आएगा मीटर में। ये 2r का मान आ गया मीटर में, लेकिन आपका ऑप्शन सेंटीमीटर दिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इतना मीटर में 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 0 से 0 जाएगा, 10 70 सेमी, क्योंकि 2r का मान तो हो गया आपका। उस जो वृत्ताकार ट्रैक है जो भी है, उसकी जो व्यास होगा 70 सेमी होगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं आपको बेटा? कोई दिक्कत बेटा नहीं है? बोलिए, क्या दिक्कत? 7 क्यों? अच्छा चलिए, सॉरी सही है, वहां पे सही हो गया। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल जो हम लोग जो है इसी चाल और सॉरी ये आपका जो चाल दूरी समय चल रहा है, इसी में हम एक दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। एक 2 टॉपिक और बचा, इसके बाद चाल दूरी समय क्या रहेगा? समाप्त हो जाएगा। चाल दूरी समय जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहते हैं। जय हिंद।